हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माँ सरस्वती। सभी गुड मॉर्निंग। भाई श्रीकांत सिंह पटेल, मैं शुभम पटेल, ठीक है। सभी गुड मॉर्निंग भाई। आकांक्षा, सेजल, सभी को गुड मॉर्निंग। कोमल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे। राधे राधे भाई। अच्छा, चरण स्पर्श सर। अच्छा अच्छा, खुश रहो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, सभी गुड मॉर्निंग। चलो, आज के सेशन मैंने बताया था, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्या करना है बेटा? क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार हो? अच्छा अच्छा, 1-2 मिनट वेट। अच्छा, हाँ, ठीक है। दो देखो, 40 पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। 40 पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ो। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा मैं पानी ले लेता हूँ, तब तक सभी को गुड मॉर्निंग। चलो भाई, ठीक है भाई, टाइम हो गया। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो, ठीक है, चल आ जाओ। कल मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी, एक बार जल्दी से देख लें। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से सभी गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सब लोग फटाफट। देखो, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला, 15 मीटर लंबे। च- दो चार ठो पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सभी दो चार ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लगा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। फटाक से आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर में प्रस्थ काटे वाले क्षेत्रफल। एल का मान कितना दे दिया है बेटा? 15 मीटर, है ना। ए का मान कितना दे दिया? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। काट वाले तार से उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई।
उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। आर का मान कितना दे दिया बेटा, 5 ओम है, मापा गया। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रो बताना है। क्या बताना है भाई, रो बताना है। सब लोग कर लेगा कि नहीं, फटाक से कमेंट करके बताओ, सब लोग कर लोगे कि नहीं बेटा, आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाक से बेटा, सभी लोग फटाक से आंसर बताएंगे बेटा। तो रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल, रो बराबर बेटा क्या होता है, आर ए बाई एल होता है। सब लोग बताना फटाक से। तो आर का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 6 गुणे 10 घाते माइनस का 7, अब बटे में क्या हो जाएगा 15, 5 3 का 15, 3 बार, 3 दूना का 6, 2 गुणे 10 घाते माइनस का 7। आंसर आया सबका, सबका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ओम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ओम मीटर, ओम मीटर मात्रक हो जाएगा। सब लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मजेदार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस यहाँ पे क्या किया गया, ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पर है क्या कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है बेटा। अब मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया है, क्योंकि क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में दिया था। मैंने क्वेश्चन क्यों लाया, मैं क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गया सबको। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। कमरे के ताप, कमरे के ताप मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। हाँ, कमरे के ताप मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, किसी तापन अवयव का प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर लिख लेते हैं। तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है बेटा, 100 ओम है, 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध मतलब R2 117 ओम हो जाए, कितना, 100 से 117 हो जाए, हाँ मात्रक लिखेंगे भैया, मात्रक लिखेंगे, मात्रक से ही तो कभी कभी जानते हो वैल्यू सेम रहता है, मात्रक की पहचान करके ही हम लोग आंसर बताते हैं। कभी कभी दो ऑप्शन हुआ, दो दो ऑप्शन सेम रहेगा लेकिन मात्रक डिफरेंस रहता है, तो मात्रक भी पता होना चाहिए। तो R1 बराबर 100, R2 बराबर करा 117 हो तो अवयव का ताप क्या होगा, अवयव का ताप क्या होगा, टी पूछा जा रहा है। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा होता है कितना, 1.70 गुणे 10 घाते माइनस पे 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। अच्छा सर जी आज नाम क्यों नहीं लिए हैं, अच्छा अच्छा फिर से नाम लेना पड़ेगा। चलो आज, अब देखो क्लासे थोड़ा सा समय बढ़ाना है ना, समय कम ज्यादा लगता है नाम लेने में, थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। R1 बराबर 100, R2 बराबर 117 दिया है, टी टी हमसे पूछा जा रहा है और अल्फा दिया है। फटाक से बताओ भैया, कल वाले फार्मूले से बता दो फटाक से आंसर। 2 गुणे 10 घाते माइनस 7, शिवानी, अच्छा ये पीछे का क्वेश्चन है बेटा। अब नया वाला बताओ, नया वाला। सर क्या हाल है आपका, मेरा हाल ठीक है। मेरा हाल ठीक है अपना तुम लोग का भी आई होप किस ठीक होगा। फटाक से क्वेश्चन की बात करो। सर 1.70 की जगह 1.70 की कहाँ दिया, कहीं और चला गया क्या, ओ हो, अच्छा इधर, हाँ 1.70 की जगह 7 बोल सकते हो, 7 बोल सकते हो बेटा। फटाक से ध्यान दो, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अल्फा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू फार्मूला कल मैंने क्या बताया था, आर टी माइनस आर नॉट, क्या बताया था, आर टी माइनस आर नॉट बटे, और क्या फार्मूला था बेटा, तो बोले थे हमने, क्या बोला था, आर नॉट, कितना बोला था मैंने, आर नॉट बोला था, इनटू टी, इनटू क्या बोला था, टी बोला था, कितना बोला था, टी बोला था, यह फार्मूला था। अब समझो यही टेम्परेचर बताना, लेकिन ये करा कमरे के ताप पर, तो पहले कितना जीरो के लिए, पहले कितना टेम्परेचर था नहीं पता, लेकिन कमरा का ताप बोला उसी को घटा दो क्योंकि वो बाद में बढ़ा था, बाद में क्या बढ़ा है, तो इस हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस
R27 बोल रहा है, बटे R27 हो जाएगा पुस्तक में T-27, है ना, T-27, जहां जहां R0 है वहां वहां 27 लगा देंगे, और T में से क्या करेंगे, T कुछ टेम्परेचर था उससे 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, उससे 27 डिग्री सेल्सियस क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। तब यहाँ से टेम्परेचर पूछा जाए कि व्हाट इज द टेम्परेचर, या टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो अल्फा का मान दिया, यह मान दिया, यह मान दिया, यह मान, यह इधर, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, T-27 बराबर, ये लिख दो, RT-R27 अपान R27 इंटू अल्फा। अब देखो सारा का मनवा दिया, अल्फा अल्फा सबका मान दिया, बस फटाफट चिपकाते चलो, फटाफट चिपकाते चलो बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T-27 बराबर RT का मान दिया कितना पीछे दिया, 100 माइनस ये कितना हो गया, 117 बटे 117, यही ना दिया है, देखो कितना दे, एक सही है ना। ये हो जाए, कमरे के ताप पर दिया है, ये क्या दिया है, कमरे के ताप पर कितना, अच्छा 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 दिया है, ध्यान देना। तो यह कितना है, यह क्या है भैया, यह क्या बताना है, ये R0 है, और RT कितना है, अच्छा रुक जाओ, 27 डिग्री सेल्सियस से पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, R1 R2 दिया है, लेकिन अब हमें समझना है कॉन्सेप्ट में कि भैया RT के स्थान पे कितना दिया, RT कितना दिया है यहाँ पे, तो RT है 117, RT कितना है 117, ध्यान देना। जैसे मैं अगर दिक्कत हो तो लिख दूं RT, T डिग्री सेल्सियस पे कह रहा किसी ताप पर बताना है, तो यह 117 है, लेकिन कह रहा है कि R कमरे के ताप पर कितना होगा, कमरे के ताप पर कितना होगा बेटा, तो यह हो जाएगा कितना 100, यह कमरे के ताप पर है 100 और किसी अन्य ताप पर हो जाता है 117, यह चीज दिया है। क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर है 100, किसी अन्य ताप पर 117 हो जाता है, तो वह ताप बताना है, तो RT कितना है 117, RT कितना 117, तो लिखेंगे T-27 इज इक्वल टू 117 माइनस का 100 बटे 100, ये गुणे हो जाएगा, गुणे अल्फा का मान कितना है बेटा, अल्फा का मान 1.70 इंटू 10 का पावर माइनस का 4, 10 का पावर माइनस का 4, सॉल्व करते हैं बच्चा। देखो T-27 इज इक्वल टू, इसको घटाओ 17 बचेगा, अब इसका इसमें गुणा कर दोगे 1700 हो जाएगा, गुणे 10 घाते माइनस का 4 हो जाएगा, 2 जीरो हुआ, इसका काट लो, है ना, इसको भी 17 कर लो, इसको 17 कर लो, 2 जीरो इसका काट लो, तो टी माइनस का 27 इज इक्वल टू, 2 जीरो इसका काट लो, तो क्या आ जाएगा 17 बटे 17 गुणे 10 घाते माइनस का 2, ये चल, अब इसको भगाओ इधर, तो टी माइनस ऊपर लेकर दोनों कट जाएगा, 10 घाते मतलब 10 घाते ऊपर लगाओ 100 बचेगा सीधे सीधे, अब माइनस का 27, तो टी इज इक्वल टू टेम्परेचर घटा दो तो कितना हो जाएगा 73 डिग्री सेल्सियस, में भी यही आंसर होना चाहिए 73 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट रुको रुको रुको, ये क्या हो, कोई गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, गड़बड़ का मतलब 100 से गुणा किए थे मेरे भाई, यहाँ पे हम गुणा कितने से किए थे, देखो ये गड़बड़ का मतलब यहाँ पे 100 से गुणा किए थे, 100 से गुणा करोगे तो 170 आएगा, गड़बड़ यहीं पे हुआ बेटा, 100 से गुणा किए तो 170 आएगा, बिल्कुल सही, 10 घाते माइनस का 4, तो इसको लिखेंगे T माइनस का 27 इक्वल टू 17 बटे, इसको भी 17 कर लो, गुणे 10 घाते माइनस का 3, एक का घटाओ तो कटेगा, तो T माइनस का 27 ये कट गया, ऊपर जाएगा तो यह 1000 हो जाएगा, 10 घाते 3 ऊपर लेकर आओगे कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 10 घाते 3 बचेगा तो 1000 हो जाएगा, तो अब इसको लेकर आओगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस का 27 कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, या 1027 डिग्री सेल्सियस, हाँ बेटा इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा 1027।
ठीक है, 1027। ठीक है, सबको समझ में आ, देखो करना क्या, आर टी 117 दिया है, आर नॉट 100 दिया है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, आर नॉट माइनस टी होता है टेम्परेचर। मैंने क्यों माइनस क्यों किया गया, यही समझ नहीं आया बेटा, फिर से समझ लो। देख भैया, कल वाला फार्मूला था, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, अगर यहां में समस्या है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। देख भैया, उसके बाद यह वाला फार्मूला कल वाला ठीक था, बस लफड़ा है कि सर टी माइनस 27 क्यों किए, क्योंकि पहले कमरे के ताप पर था, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो 27 पहले था, उसके बाद ना बढ़ाया गया, तो 27 वाला घटा दो। तो वही मैंने क्या किया, टी माइनस 27 कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, ये अल्फा है, इसका गुणा इधर कर दिया तो इधर अल्फा आ जाएगा। अब सबका मान रख दिया मैंने, सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। अगला है, चांदी के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, मतलब सीधे कर दे किया, R27.5 पर ये कितना है, तो 2.1 ओम है, फिर करा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर R100 पर 2.7 ओम है। ठीक है, चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक मतलब अल्फा बता देना, फटाक से बताओ भैया, क्या बता देना, अल्फा बता देना। चलो ठीक है, तो करोगे क्या, यहाँ पे T1 भी दिया है 27.5 है, T2 दिया कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करो क्या, अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू टी, आर नॉट इंटू टी यह फार्मूला है। अब इसी में प्लेस करेंगे तो हमें क्या चाहिए, अल्फा ही चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी का मतलब कितना, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो आर लिख सकते हैं, आर टी का मतलब क्या, 100 माइनस R27.5 अपान R27.5, इसको लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आर टी माइनस आर नॉट है, और यह क्या आर नॉट इंटू टी है, इसको हम प्लेस कर देंगे क्या T2 माइनस T1 से। ठीक है, चल, तो R100, देखो T2 कितना है, ये T2 है, तो R100 लिख देंगे, ये R1 की जगह 27 टेम्परेचर पे है, ये प्रतिरोध बताना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की चीजें हो गई, तो हम ये फिर वैल्यू प्लेस कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ये कितना 2.7 है, माइनस का कितना 2.1 है, अपान 2.1 इंटू T2 माइनस T1, मतलब 100 माइनस का 27.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको घटाओ भैया, तो 0.5 0.6 0.6 है ना, 0.6 आ जाएगा, या 2.1 इंटू, इसको जब इसमें से घटा दोगे तो कितना 72.5। अब अल्फा इज इक्वल टू सॉल्व, अब इसको सॉल्व कर दो मेरे भाई, सॉल्व करो इसको, पहले नीचे वाला गुणा करो फिर भाग करो, नीचे वाला गुणा करो फिर ऊपर भाग करो। ठीक है, चलो देखो, तो ऊपर कर लेते हैं 60 और नीचे कर लेते हैं 21 गुणे 725, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से काट देंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा, और 3 सते 21, यह 7 बार में कट जाएगा, गुणे 725। ठीक है, 5 से भी काट देते हैं, 5 चौक ये कर दिए, ये 20 बार में कट गया, 20 3 60, यह 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 5 से काटते हैं, 5 चौक का 20, और देखो 5 एक कम 5, फिर 5 दूना 10, फिर 5 पंजे 25, 125 कट जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो अब तो नहीं कटने को लग रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख देंगे 4/7 गुणे 125,
अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। अब जब गुणा कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 4/7 गुणे 125। चलो अल्फा इज इक्वल टू 4/7 7 पचे 35 की 5, 7 दूना 14, 14 3 18, 18 का 8, हाथ लगाए 7 एक कम 7, 7 एक 8। भाग दे देते हैं। भाग नहीं जाएगा भाई तो पहले 0 बार जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब जाने वाला है तो 0.00, ये कितना, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36 है ना, 4000 है तो 3600 हो जाएगा। तो पहले 4 बार चला जाएगा, 4 यहाँ 4 बार लेके जाएंगे तो 0.004 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 0.004 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर। अच्छा सही नहीं काटे हैं, कुछ गड़बड़ कर गया क्या, कहाँ गड़बड़ हो गया भैया। देखो 3 धाम 30, 3 धाम 30, 20 बार में कट गया, 3 सत्ते 21। अच्छा इस 7 बार में कट गया। फिर उसके बाद 5 चौका 20, फिर 5 एक कम 5, फिर हो गया कितना, 5 एक कम 2 बचा था। अच्छा अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, 2 बच गया था ना, 2 बचा था तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो फिर से एक बार कटा, फिर 4 बार जाएगा, 5 चौका 20, फिर 5 145 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 145, 145 आ जाएगा। तो गुणा करो तो 7 पचे 35 की 5, फिर 7 चौका 28, 7 चौका 28, 3 31, 5 क्या बोलेंगे, 7 पचे 35 की 5, उसके बाद 7 चौका 28, 3 31, हाथ लगा एक 7 कम 7, 7 3 10 है ना। तो इसका भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 0.00, यह पहले 3 बार जाएगा फिर 9 बार, इतना डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आएगा। अच्छा आरटी को और आर नाट को कैसे पहचाने, ये अभी बता देते हैं। आरटी को और आर नाट को कैसे पहचाने, चलो भैया इसको भी बता देते हैं कि आरटी और आर नाट को कैसे पहचाने। ठीक है बेटा, ध्यान देना। जैसे आर टी का, देखो आर टी और आर नाट का क्या मतलब, प्रारंभिक ताप। आर नाट का क्या मतलब बेटा, प्रारंभिक ताप। प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध। आर नाट का क्या मतलब, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध। और यह क्या है, अन्य ताप पर, अन्य ताप पर प्रतिरोध। बात समझ में आ गया। आरटी क्या, अन्य ताप पर प्रतिरोध है, आर नाट क्या है, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध है। तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर प्रतिरोध है। ठीक है भाई, चलो चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भैया थोड़ा बहुत गुड़ा उड़ा में गड़बड़ी होगा तो अपना कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हो सकता है गड़बड़ी हो गया तो कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम का एक तापन अवयव क्या कर रहा है, नाइक्रोम का एक तापन अवयव है। तापन अवयव का मतलब कोई सामान है, कोई इंस्ट्रूमेंट अवयव जिसमें बोल्ट की 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित होता है, कि सप्लाई से संयोजित, जिसमें वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट है, सप्लाई से संयोजित होता है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा है। आई बराबर कितना, 3.2 एम्पियर है। अब वोल्ट विभवांतर कितना दिया, 230 वोल्ट दिया है। विभवांतर कितना दिया, 230 वोल्ट दिया। ठीक है बेटा, फिर करा कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर, क्या करा, कुछ सेकेंड में 2 दशमलव, ये I1 था, फिर बाद में करा I2,
कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर 8 एम्पियर पर अस्थाई हो जाता है यदि कमरे का ताप मतलब T बराबर कितना 27 डिग्री सेल्सियस है, तो तापन अवयव का अस्थाई ताप क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं ये T1 है और हमसे क्या पूछ रहा है T2 क्या होगा। दिए गए परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, इतना चीज दिया है। सर क्लास का टाइम 6:30 बजे से है। चलो भाई यहां तक की चीजें फटाक से सॉल्व करो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा देखो कितना शॉर्टकट जमाना आ गया है ना, देखो कितना शॉर्टकट जमाना आ गया है। गजब गजब लोग ऐसे एक जीएम लिख दोगे, कितना लोग जैसे गुड कैसे लिखा है अभी मैं देख के बता रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड ऐसे, ये गुड मॉर्निंग है, गजब बेइज्जती है, ये गुड मॉर्निंग है, बताओ ये कौन गुड मॉर्निंग है। एक है गुड मॉर्निंग जीएम, कितना शॉर्टकट मारोगे यार। कभी पापा को कैसे मत करना, जब पापा है अब यहू में शॉर्टकट लगा दो, पा पा लगा दो यार चलो भैया खैर कोई बात नहीं, आगे आते हैं। देखो बेटा इतना चीजें दिया है ना, देखो I1 I2 का मान दिया, क्वेश्चन को समझो, I1 I2 का मान दिया है। जब बेटा I1 I2 का मान दिया है तो अब भी का मान दिया है, तो ओमवा का नियम पढ़ ले भाई, वही से प्रतिरोध का मान पहले निकाल ले। क्या करें बेटा, प्रतिरोध का मान पहले निकाल लेते हैं। आओ फटाक से बोल देंगे क्या, कमरे के ताप पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप मतलब T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आर नॉट बोल दें, पर प्रतिरोध क्या बोल दें, आर नॉट बोल दें या R1 बोल दें। सर आप कल 7 बजे से बोले थे ना, अरे कल 6:30 बजे बोले थे, परसों 7 बजे बोले थे। तो आर नॉट इक्वल टू बेटा देखो पहले चीज जानो, V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर क्या होता है बेटा आई आर, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई, इतना सबको पता है। V बराबर आई आर तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा V बटे आई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, विभव का मान 230 वोल्ट है, तो 230 बटे और I1 कितना है, देखो I1 कितना 3.2 एम्पियर है, 3.2, तो आर नॉट का मान निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें भाग दे दो, आर नॉट का मान निकाल लेंगे। ठीक है अब समझो, आर नॉट का मान निकाल लेंगे और दूसरा क्या बोलेंगे कि भाई T डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर टी बराबर कितना बोल देंगे बेटा 230 बटे, और I2 का मान कितना है, I2 का मान कितना 2.8 है। चाहो तो यहाँ पे अगर फार्मूला इसका लिख सकते हो कि आर नॉट इक्वल टू क्या V बटे I1, और इसके लिए भी फार्मूला लिख सकते हो आर टी इक्वल टू V बटे I2, यहाँ से ओम के नियम से है, तो क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, आर का मान, आर नॉट का मिल गया और आर टी का मान, ठीक है ना, किसका मान आर नॉट का मान मिल गया, आर टी का मान हो गया। तो हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू T2 माइनस T1 इंटू क्या कर दें T2 माइनस T1। अब देखो अल्फा पता है, आर टी पता है, आर नॉट पता होगा, यो पता होगा, इसको भेजो इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से T2 माइनस T1 बराबर आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू अल्फा। सारा मान पता है, रख के सॉल्व करो। सर 7 बजे प्लीज पढ़ाइए ना,
बेटा क्या करें, सभी के बारे में सोचना है, आप ही लोग के बारे में सोचना है, इसीलिए समय को पहले किया गया आप ही लोग के लिए। आप ही लोग कहते सर हिंदी की क्लास चलेगी कि नहीं, है ना, तो ये सब जीटी की क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो यही सब सोचने के लिए सब डिसीजन लिया जाता है। नहीं तो मुझे क्या, मैं भी थोड़ा चाहता हूँ कि मैं भी 6:30 बजे तक सो लूँ आराम से, लेकिन आप ही लोग के लिए आते हैं। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, अल्फा बराबर, सॉरी यहाँ से T2 - T1 बराबर मैंने क्या बोला कि RT - R0 बटे R0 इंटू अल्फा मान रखते हैं। तो T2 - T1 बराबर क्या हो जाएगा, RT का मान कितना आ गया बेटा 230/2.8 माइनस 230 कितना है, देखो यहाँ से 3.2 3.2 बटे 230/3.2 गुणे अल्फा का मान कितना दिया बेटा, अल्फा का मान 1.70 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जाएगा T2 - T1 बराबर, सॉल्व करो भाई। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहली चीज है ये दोनों में से 230 कॉमन ले लो। सॉल्व करने का तरीका समझो, 230 कॉमन ले लो। जब 230 कॉमन तो 1/2.8 माइनस 1.32 बटे में कितना हो जाएगा 230 इसमें भी कॉमन, 230 से उड़ा दो, 230 से क्या करोगे उड़ा दोगे, है ना। और इसके बटे क्या है इंटू 1 बटा कितना 3.2 गुणे 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा T2 - T1 बराबर, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर और इसका आपस में गुणा करोगे इससे कट जाएगा। तो इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा 3.2 माइनस 2.8 बटे, आपस में गुणा करोगे, आपस में गुणा करने के बाद देखोगे बटे में आएगा 3.2 कट जाएगा तो बचेगा नीचे 2.8, कितना बच जाएगा 2.8 बच जाएगा। और गुणे 1.70 गुणे 10⁻⁻⁴ यह आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो T2 - T1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका इसमें से घटा दो, तो इसमें घटाओगे तो 12, तो कितना हो जाएगा 4, ये 12 हो जाएगा तो उसमें 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, उधर बचेगा मतलब 0 दशमलव कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बटे 2.8 गुणे 1.7 गुणे 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ 4 से काट के उसको ऊपर लेके आ जाओ तो T2 - T1 बराबर, सॉल्व करो बेटा फटाफट, ठीक है ना। एक काम करते हैं ऊपर कर लेते हैं हम लोग कितना 40, ऊपर कर लेते हैं 40, नीचे कर लेते हैं 28 गुणे 17 और ऊपर हो जाएगा 10⁻+4, भाग दे लो। अच्छा कैसे पढ़ा रहे हैं, 24 घंटा बहुत पहले बीत जा रहा है, 48 घंटा होना चाहिए था। ठीक है 4 से काट ले मेरे भाई 10 बार में और 7 चौका 28, तो 7 बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा 7 बार। ठीक है अब ऊपर कितना है T2 - T1 बराबर, चाहो तो ऊपर लिख लो 10⁻5 मतलब 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाओ 5 जीरो बढ़ा लो और क्या हो जाएगा 17 सते, बताओ 17 सते, तो गुड़ा उड़ा भी नहीं कर पा रहा है, बताओ मेरे भाई 17 सते 119, 119 का इसी में भाग दो तो T2 - T1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 119 100 में तो जाएगा नहीं, 1000 में भाग दो, 1000 में भाग दो 8 बार ले जाओगे, 1000 में 120 मान के चलो, तो 120 मान के चलोगे तो कितनी बार पहले जाएगा 8 बार जाएगा, फटक से भाग दोगे बताओ मेरे भैया, 8 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, अब 4 अंक का हो गया, 2 अंक का और भाग बचा है, फटाफट भाग देगा। सर क्लास कितने देर चलेगी, क्लास अभी तो यार स्टार्ट हुई है, तले पूछने लगे कितनी देर चलेगी। चलो बेटा तो हो जाएगा 840.3 डिग्री सेल्सियस, सॉल्व करते रहना। अब हमसे T2 टेम्परेचर पूछा जा रहा है, T2 तो T1 को इधर भेजो,
तो 840 840.3 प्लस का इसको इधर भेजो तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, जोड़ दो तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 8.3 डिग्री सेल्सियस, 867.3 डिग्री सेल्सियस, 867.3 डिग्री सेल्सियस। सर जी क्या कर रहे हो यार, 7 बजे से क्लास शेड्यूल थी। अरे उसमें संशोधन तो की करवाए थे हम, रुको मैं देखता हूँ, देखता हूँ। अभी तो टाइमिंग नहीं दिखा रहा है, कल देखेंगे। ठीक है, चलो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भाई बहुविकल्पी क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाओ। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही है, अरे भैया अमन तिवारी, अनूप, सत्यप्रकाश, देवानंद, भानु, अजय, जो भी हो, मैंने आप सबकी बात मान ली है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ भी गए। ठीक है ना, चलो भैया। अच्छा नीचे वाले नंबर को हटवा दीजिए, ठीक है, नीचे वाले नंबर को हटवा दीजिए, मैं हटा देता हूँ। हट गया, चलो नीचे वाला नंबर हट गया। सर आप सभी क्लासों को लगातार किया लिया करो। अच्छा चलो भैया, चलो कह रहा क्वेश्चन में एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर, क्वेश्चन है एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है, उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। बताना मेरे लाल सब लोग, उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। कल फार्मूला भी बताया था मैंने, कल याद है फार्मूला भी बताया था मैंने। डी इज द राइट, अच्छा 16 गुना, डी इज द राइट कुछ लोग कह रहे हैं। देखो बेटा, तो आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, यह क्या है, प्रतिरोध है। और यह क्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या, यह क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो अब त्रिज्या डी बराबर, आर बराबर क्या होता है, D/2 होता है। अगर इसी का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे क्या कर रहा है कि भैया अब 2 गुना है ना, क्या कर रहा है, एक निश्चित लंबाई को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। आधा करने का मतलब समझ रहा है, आधा करने का मतलब समझ रहा है कि अगर जो त्रिज्या r थी पहले वह r/2 हो जाएगी, जो त्रिज्या पहले r थी वह क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो ये कितना लिख सकते हो, r/2, जो त्रिज्या r थी पहले वह कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगी। अब इसके पावर 4 तो ऊपर जाएगा, या 1/2, इसमें पहले 1 था तो 1/2 हो जाएगा, तो 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर कितना 4, मतलब कितना हो जाएगा 16 गुना, 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16 गुना। डी इज द राइट, प्रिया, प्रिया का डी इज द राइट। सर बायो की क्लास नहीं होती है क्या सर, ठीक है बेटा मैं बात करूंगा, ठीक है, डी वालों का बिल्कुल सही है, प्रिया, डी इज द राइट, 16 गुना। कल पढ़ाया था बेटा, इतने अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी आप लोग गलतियां कर रहे हो, बताओ गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, UP2U पहले होता था, UP2U होता, उसका नाम सुना है, BHU सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है और यही सब क्वेश्चन CVT में आते हैं क्योंकि उसी पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है। 1 का डी। अगला क्वेश्चन, 100 सेमी लंबे
अगला क्वेश्चन, 100 सेमी लंबे 2 मिमी व्यास के तार का प्रतिरोध 0.7 ओम है, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। चलो 2 का बताओ, 2 का। ठीक है बेटा, तो आर बराबर क्या हो, रो बराबर क्या होता है बेटा, रो बराबर हमने बताया था आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अब सब दिया है, लंबा कितना, इतना सेमी, उसे चाहो तो आप लोग सेमी में दिया है मीटर में बदल लो, है ना। सेमी में दिया है जो चीज उसे मीटर में बदल लो। चलो फटाक से बताओ। चलो फटाक सॉल्व करके बताओ भाई। ध्यान देना, व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है d बराबर, हम बोलेंगे कि 2 मिमी दिया है, मिमी, मिमी का मतलब दिया है, कितना दिया, व्यास दिया 2 मिमी दिया, याद रखना मिमी दिया है ना। तो इसको क्या करोगे, मीटर में बदलने के लिए 2 गुणे 10 घाते माइनस का 3 मीटर हो जाएगा, है ना, इतना मीटर हो जाएगा। अब देखो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटे 2, मतलब आर का मान, त्रिज्या का मान कितना मिला, 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 मीटर, यह त्रिज्या का मान मिलेगा। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, रो, रो चाहिए, तो रो बराबर क्या लिख दो, आर का मान दिया कितना 0.7 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, या 3.14 गुणे 1.0 गुणे 10 घाते माइनस 3 का होल स्क्वायर, गुणे 10 घाते माइनस 3 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और एल का मान कितना, 100 सेमी दिया है। अब 100 सेमी को हम लोग मीटर में बदल दें, 100 सेमी को किस में बदल दें, मीटर में, तो 100 सेमी को लिख सकते हो क्या, 1 मीटर। एल बराबर कितना दिया है, 100 सेमी, और इसी के बराबर लिख सकते हो 1 मीटर। तो 1 रख दिया मैंने, तो रो बराबर सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 7 दूना 14, 7 एक कम 7, मतलब 7 एक 8 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 2 अंक पे दशमलव, और इसका 3 दूना 6 कर दो, गुणे 10 घाते माइनस का 6। तो इसको चाहो तो रो बराबर लिख सकते हो 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 6। ये कहीं पर ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 2.18, 2.18, तो इसको 2.2 भी कर सकते हो ना, 2, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे भाई, बताना सब लोग, बी वाला सही हो जाएगा। तो 2.18, 2.1, 10 घाते माइनस 6 सब में है, 10 घाते माइनस 6 सब में है, देखना। तो 2.18 है यहाँ पर, तो इसी को 2.2 समथिंग लिख सकते हो, तो यह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। यस सर जी क्लियर है। चलो सर 20 दिया है डी, है कहाँ हो, क्लियर है, हाँ क्लियर है भाई। चलो डी, डी कहाँ, बी भैया, बी बी बी, बी वाला कहाँ है भाई, देखो इधर 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 6, है ना। अच्छा 3 अंक पे दशमलव लगेगा ही, यहाँ पे ध्यान देना, इहो दशमलव, इहो दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा ही, ठीक है ना। तो 2.184 और 2.18
4 लिखोगे तो इसी को 2.2 समथिंग लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2.2 लिख देंगे ना। 22/7 रखो। अच्छा 22/7 है, 3.14 रखने में क्या बुराई है? 3 दशमलव, अच्छा अच्छा इसको इसको काट दोगे का? अच्छा 22/7 रखेंगे तो इसको इसको काट दोगे, हाँ वो भी ठीक है। अच्छा 22/7 रखते हैं, ठीक है बेटा रुक जाओ, 22/7 रखते हैं। चलो आपकी भी बात मान लेते हैं। रो बराबर कितना रख दे बेटा? यहाँ पे मैंने बता, रो बराबर हम पूरा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 गुणे 22/7 गुणे 1 दशमलव, मतलब 1 गुणे 10 घाते -3 का होल स्क्वायर। अब बटे कितना हो जाएगा? एल, एल का मतलब 1 गुणे, अच्छा ये 10 बार में कट जाएगा ना, 10 बार में कट जाएगा तो रो बराबर 2.2 गुणे 10 घाते -6, हाँ सही है। अच्छा 22/7 रखने से करेक्ट आंसर आ रहा है, 22/7 रखने से। चलो बी वाला सही आंसर है फिलहाल में। तो वह भी तो आ रहा था 2.18, तो देखो 22/7 में क्या करेंगे? 22 में जब 7 का था, 7 तो 21, फिर 7, फिर उसे में भाग देते हैं तो एक आध पॉइंट छूट जाता है, तो 18 आ रहा था, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो 2 है। ठीक है चलो अगला है, एक तार का प्रतिरोध आर है। एक तार का प्रतिरोध कितना है? आर है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार की एक अन्य तार जिसका, इसी प्रकार की एक अन्य तार जिसका केवल व्यास दोगुना है का प्रतिरोध होगा, बताओ। चलो बताओ भाई। बताना सब लोग। दस क्यों होगा? अरे सादा हम 70 भैया। बताना भाई, जरा ध्यान दो। तो क्या पूछा जाए? अन्य नए तार का प्रतिरोध, तो हम कहते हैं आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या बोलोगे बेटा? आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए बराबर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, तो 1/r²। इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हो? 1/d²। यह भी तो लिख सकते हो। अब समझो, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या करा? एक तार का प्रतिरोध आर है, पहले आर था, करा इसी प्रकार की एक अन्य तार जिसका केवल व्यास दोगुना हो गया। केवल व्यास कितना हो गया? दोगुना हो गया। तो यहां से ले लो प्रोपोर्शनल टू 1/2d का होल स्क्वायर कर दो, डी को ऐसे ही रहने दो। तो इसको लिख सकते हो प्रोपोर्शनल में क्या? 1/4 और d², ये तो इसको इसको ऐसे ही रहने दो और इसके स्थान पर रख देंगे आर। तो अब भाग दो, तो जब 1 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं, जब भाग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंजा पे 0.2 आर, मतलब 0.25 आर। आर क्या हो जाएगा? यहां से आर बताओ कितना? 0.25 आर हो जाएगा। बी वाला सही आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? सही आंसर। अरे भैया 4 से भाग देगा ना, 4 से भाग देगा। देख, एक में देगा भाग, 4 से नहीं जाएगा तो 10 जीरो लगाएगा, दशमलव बढ़ा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, है ना? तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। देख लो, बी इज द राइट। सभी का बी। प्रिया, धानु, धानु, अच्छा, आकाश, कोमल, अमन कुमार, सबका सही है। ऋषभ, सुमित, अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड, नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.6 गुणे 10 घाते 15 चक्कर पूर्ण करता है। 6 गुणे
6.6 × 10⁻15 चक्कर पूर्ण करता है, उसके कक्ष की त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है। इसके तुल्यांक की वैद्युत धारा लगभग होगी। सर दोबारा कैसे हो? आरवीडी बराबर मैंने क्या लिखा है? बराबर थोड़ा लिखा है, बराबर मैंने कहीं लिखा है क्या? प्रोपोर्शनल लिखा है, बराबर मैंने नहीं लिखा है, प्रोपोर्शनल लिखा है। मैंने कहीं बराबर लिखा है बेटा? नहीं नहीं लिखा है, प्रोपोर्शनल लिखा था। चलो भाई, क्या कर रहे हो सब लोग? बी इज द राइट आंसर। अच्छा बी इज द राइट, चलो ओमकार बी इज द राइट आंसर भाई, बी इज द। तो कितना 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। ध्यान देना कैसे, आई बराबर क्या होगा? क्यू भी। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी। इस फार्मूले से लगाओ, आ जाएगा। अच्छा तीसरा फिर से, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, ध्यान देना। दो एक रिलेशन जानो पहले सब लोग। देखो अगर आर की प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध क्या होता है? यह लंबाई के प्रोपोर्शनल और यह पृष्ठ काट क्षेत्रफल एरिया की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताइए भाई ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? जब ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के, और त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2d व्यास। तो यहां से अभी तो लिख सकते हैं आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले से मैंने निकाल दिया कि भाई आर बराबर क्या होता है? 2d होता है। तो ये दुगुना किया जा रहा है, इसका व्यास ही तो दुगुना किया, पहले डी था बाद में 2d कर दिया गया, पहले व्यास डी था बाद में 2d कर दिया गया। तो नीचे कितना हो जाएगा? तो यहीं से बोल देंगे सर पहले व्यास डी था अब 2d हो गया, तो कह दे इन प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 2d का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? 4d स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर तो पहले से था, तो ये आर हो जाएगा। 1/d स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? या आर डैश निकालेंगे, या क्या निकलेगा? आर डैश निकलेगा। तो यहाँ से बोल देंगे सर आर डैश बराबर आर डैश प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/, या 4 हो जाएगा इंटू 1/d स्क्वायर का क्या लिख सकते हो? आर लिख सकते हो, इसका भाग दे दो तो आर डैश कितना आ जाएगा? 0.25 आर का आ जाएगा, जो पहले आर था अब उससे इतना बढ़ जाएगा। हाँ फोर्थ वाला पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ फोर्थ वाला बेटा पूरा सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान देना भाई, आई बराबर क्यू भी लिख सकते हो कि नहीं? पहले जानो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। ये वाला रिलेशन आसानी से हम ला देंगे, ये वाला रिलेशन आसानी से ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो पहली चीज क्या करा पहले समझो। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड, क्या प्रति सेकेंड, हर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में प्रति सेकेंड कितने का चक्कर लगाता है? कितने का चक्कर? 6.6 × 10⁻15 यह प्रति सेकंड चक्कर लगाता है। करा उसके कक्ष की त्रिज्या, उसके कक्ष की त्रिज्या कितना? 0.5 × 10⁻10 यह मीटर है। इतना चीज है, कोई समस्या है इसमें बताओ? कोई समस्या है? तो देखो त्रिज्या से मतलब है नहीं, ये त्रिज्या कुछ भी हो इससे हमारा लेना देना है नहीं। क्यू कितना होता है? क्यू कितना होगा? तो क्यू बराबर हम सर बोल सकते हैं क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर एनी, और एन एक ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान देना हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। पहले समझो, समझो बेटा, पहले चीज है आंसर लगा है, चलो आंसर हटा देते हैं हम। पहली चीज है समझो क्यू बराबर क्या होता है बेटा? यहां से एनी
Q बराबर क्या बोलोगे, Ne बोलोगे। और हाइड्रोजन के लिए N बराबर 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के लिए N बराबर 1 तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो Q बराबर केवल E हो जाएगा। E पर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम का आवेश हो जाएगा। 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा। इतना किसी को समस्या है? बोलना जरा, नहीं बोलोगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया कि प्रति सेकेंड 6.6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगाता है। 6.6 गुणे 10 घाते, देखो ठीक है। तो अब देखो प्रति चक्कर लगाता है, प्रति चक्कर लगाता है मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी दे रखा है ना, इसका वेलोसिटी दे रखा है। इसको फार्मूले को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस फार्मूले को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम यहाँ भी का मान कितना रख देंगे, या भी विभव नहीं है, यहाँ पे भी विभव नहीं है, विभवांतर नहीं है, ठीक है ना। प्रति सेकंड चक्कर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वाली बात, तो कितना हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। यह क्या हो जाएगा इसका। अच्छा अब एक चीज और, इसको हम आवृत्ति ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I बराबर Q न्यू, है ना। प्रति सेकेंड चक्कर की बात रहता तो न्यू भी लिख सकते हो। देखो अब चीजें समझो, थोड़ी और चीजें समझो। Q बराबर, I बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। अच्छा बताओ, 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल को क्या कहते हो, आवृत्ति। बताना, 1/आवर्तकाल को क्या कहते हो, आवृत्ति। 1/आवर्तकाल को क्या कहते हो, आवृत्ति कहते हो, है ना। सर प्लस में, अच्छा कहाँ लिखे, माइनस लिखे हैं क्या हम, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, ठीक है। तो यह आवृत्ति होता, आवृत्तियां को हम किससे दिखा सकते हैं, न्यू से भी दिखा सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो देखो I बराबर Q का मान, Q का मान कितना रख दोगे, इसको हटाओ, अब यह तो इसको हटाओ, दूसरे फार्मूले से करते हैं थोड़ा। तो Q लिख दिए, 1/T मतलब आवर्तकाल, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, तो आवृत्ति लिख सकते हैं न्यू। यह क्या है, आवृत्ति को बताएगा। यह किसको बताएगा मेरे भाई, आवृत्ति को बताएगा। तो प्रति सेकेंड बोला जा रहा था, कितना लिख सकते हो, 1.6 गुणे 10⁻19 और गुणे 6.6 गुणे 10⁻15। I इक्वल टू 16 छका 96, 16 छका 96, फिर 16 छका 96, 96 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9, तो 6 इधर 103, और 2 अंक पे दशमलव और गुणे 10 घाते, उसको घटाओ तो कितना हो जाएगा -4। इसको ऐसे लिख दो, 1.0 गुणे 10 घाते -3, 10 घाते -3 को मिली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, मिली एम्पियर, MA, है ना। तो मिली एम्पियर हो जाएगा, तो ये बी वाला आंसर है। पंद्रह प्लस में तो लिख दिए, प्लस में तो कर दिए थे यार, देखो कहाँ गया, इधर ही कहीं तो लिखे थे ना, 15 प्लस में तो लिखे। ते न्यू का मान दिया, आवृत्ति का मान दिया 6.6 गुणे 10⁻15, आवृत्ति का मान दिया। अच्छा सुमित, क्या कर रहे हो भाई सुमित, चलो अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिमी त्रिज्या के, ठीक है ना। 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिमी त्रिज्या के तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तार का प्रतिरोध 1 ओम है।
उसी पदार्थ की तार जिसकी त्रिज्या 2 मिमी है, उसी पदार्थ की तार जिसकी त्रिज्या 2 मिमी है, उसी ताप पर यदि प्रतिरोध 1 ओम, उसी तार का बोला जा रहा है, उसी ताप पर भी बोला जा रहा है कि 1 ओम हो, तो उसका लंबाई होगा। अब लंबाई पूछ लिया, चलो भाई सॉल्व करके बताओ। चलो बताना, पीडीएफ भेज देंगे मेरे भाई, काहे पीडीएफ के लिए परेशान हो? तो अभी तो कैसा कोई हुआ जिसका पीडीएफ ना मिला हो आपको? सारा का पीडीएफ मैंने दिया ना। हिंदी जनरल टेस्ट, अरे बापा रे, हिंदी जनरल टेस्ट के लिए भाई जल्द ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर बोल रहे हो ना? अच्छा अच्छा, नहीं बी नहीं है। ध्यान देना, मैंने बताया था आपको कल R2/R1, अरे R1/R2 का रिलेशन बताया था। कैसे बताया था मैंने? सर मैंने बताया था R1/R2 निकालने के लिए करना L1/L2 करना है, L1/L2 करना है, R2 का R1 का स्क्वायर, यह वाला रिलेशन निकाल, यह ऐसे लगाना है आपको। सर जी पीडीएफ इसका पीडीएफ 3-4 घंटे बाद मिलेगा। यह कल मैंने एक फार्मूला बताया था, इस फार्मूले से कर दो। लंबाई L1 बराबर कर रहा है कि L2 है? लंबाई L1 बराबर L2 बराबर कितना है? एक, कितना हो, 1 मिमी, नहीं नहीं नहीं, मतलब लंबाई सेम है जो भी हो, L1 बराबर L2 दोनों बराबर है तो रख दोगे, कट जाएगा। अब त्रिज्या की बात कर रहा है, देखो कह रहा है 5 मीटर लंबाई एवं 1 मीटर त्रिज्या के एक तार का, तो दोनों को लंबाई समान है, बराबर है। करा त्रिज्या कह रहा है 1 मिमी त्रिज्या है, और इसका कितना त्रिज्या है बेटा? 2 मिमी त्रिज्या है। तो बस त्रिज्या वाली बात यहाँ पे फंस गई। तो अब ध्यान देना, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा क्योंकि L1 बराबर L2 है, तो बराबर कर देंगे R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? 2 मिमी है, बटे यो मिमी में दिया तो उसे रख दो, 2/1 का कर लो होल स्क्वायर, बराबर कितना कर दो, और दोनों का, अच्छा अच्छा लंबाई पूछी जा रही है, जरा ध्यान देना, रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। कह रहा क्या कर रहा है, पढ़ लो। उसी पदार्थ के तार का प्रतिरोध 2 मिमी है। अच्छा यह लंबाई नहीं दिया, सॉरी ये लंबाई नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले फिर से एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है। 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिमी त्रिज्या के पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब R1 बराबर कितना है? 1 ओम है। और क्या कर रहा है, उसी पदार्थ की तार का, मतलब पदार्थ वही है, मतलब प्रतिरोधकता वही होगी, पदार्थ वही है, 2 मिमी है, मतलब R1 बराबर कितना? 1 मिमी है, R2 बराबर 2 मिमी है। उसी ताप पर यदि प्रतिरोध 1 ओम है, तो R2 भी कह रहा है कि यदि 1 ओम हो, R2 भी क्या हो? 1 ओम हो, तो लंबाई बताइए। तो यह फार्मूला लगा देंगे, यही वाला फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। किसी को समस्या? बोलो बेटा, किसी को कोई समस्या है? नहीं है। तो देखना R1 कितना है? 1 है, R2 भी कितना है? 1 है, बराबर R1 कितना है? 1 है, R2 कितना है? 1 है। L1 कितना है? 5 मीटर लंबाई, L1 कितना है? 5 मीटर लंबाई है, L2 हमें निकालना है, गुणे R2 कितना है? 2 मिमी है, R1 कितना है? 1 मिमी। हम नहीं बदलेंगे, इसका मात्रक बदलना नहीं है क्योंकि दोनों मिमी मिमी है, कट जाएगा। मात्रक बदलना नहीं है, दोनों मिमी में है तो यह कट जाएगा, होल स्क्वायर कर दो। तो 1 बराबर 5/L2 गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे 1 तो है, 5 चौक का 20 हो जाएगा, L2 के इधर भेज दो, L2 बराबर 5 चौक का 20 मीटर, 5 चौक का कितना आ जाएगा? 20 मीटर। रौनक आ रहा है कमेंट भाई, 20 मीटर।
कितना आ जाएगा 20 मीटर। सर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, अरे भैया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में देखो, या R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यह रिलेशन होता है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। सर हिंदी की क्लास, अरे यार हिंदी या क्लास हमेशा तू लोग पूछेला। अगला है धातु का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है क्योंकि, बताओ भैया। बताना। धातु का प्रतिरोध चलो भाई बताना। बताना सब लोग। अच्छा रौनक, अच्छा ठीक है, सॉरी भाई। चलो क्या कर रहा है, धातु का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या कर रहा है, क्यों बढ़ता है या घटता है, क्या कर रहा है, ताप वृद्धि के साथ। धातु का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्यों। ऑप्शन देखो, कर रहा है चालक इलेक्ट्रॉनों से संघट्ट बढ़ जाता है। दूसरे में कर रहा है चालक इलेक्ट्रॉनों का धात्विक आयनों से निर्मित जालक से संघट्ट बढ़ जाता है। तीसरा कर रहा है चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। अगला चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। कौन सा हो जाएगा, एक चीज बताना। पहली चीज है, देखो इधर, कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो चालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। चालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा क्या होता है, पैसिव। एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय, केमिस्ट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट है। सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के चालक होते हैं, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों की संख्या समान होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जो पैसिव मतलब निष्क्रिय है, संघट्ट मतलब टक्कर, संघट्ट मतलब टक्कर, तो जो निष्क्रिय है वह एक्टिव में बदल जाता है, सक्रिय में बदल जाता है। तो क्या होगा, एक्टिव परमाणुओं की संख्या, सक्रिय इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो टक्कर ज्यादा होगा, तो रुकावट अधिक हो जाएगी। तो चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। चलो अगला है चालक। चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि, चालक, अगला क्वेश्चन है चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि, बताना। चालक का ताप बढ़ाने पर, जब भैया ताप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता है, जरा बताओ। ताप बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ताप जो होगा बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा से क्या होगा, टक्करों की स्पीड बढ़ जाती है। टक्करों की स्पीड बढ़ती, स्पीड बढ़ने से क्या होता है बेटा, कहते हैं श्रांति काल भी तो बढ़ेगा। क्या होगा, श्रांति काल भी तो बढ़ेगा। बताना जरा, मतलब श्रांति काल, जैसे स्पीड बढ़ेगा, जैसे देखो हमने आपको श्रांति काल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ध्यान देना सब लोग।
जैसे अब देखो, जब दो मॉलिक्यूल के टक्कर, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में दो क्रमागत टक्कर, टक्कर फिर टक्कर, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो लगा समय है वह क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? श्रांति काल कहलाता है। अब जब ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा का मतलब हाफ mv², वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तो श्रांति काल कम हो जाता है। वेग बढ़ जाएगा मतलब आप किसी से जाके टकरा रहे हो, जैसे मैं आके इससे टकरा रहा हूं, मैं इससे आके टकरा रहा हूं, लेकिन मैं स्पीड बढ़ा दूं अपना तो श्रांति काल, समय कम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ो। श्रांति काल बढ़ता है? नहीं, श्रांति काल नहीं बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो घटता है? नहीं घटता है। श्रांति काल घटता है? बिल्कुल सही, श्रांति काल घट जाता है। ठीक है ना, श्रांति काल घट जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत उपकरण का स्विच चालू किया जाता है, जब किसी विद्युत उपकरण का स्विच चालू किया जाता है, मतलब स्विच ऑन किया जाता है, वह प्रायः अतिशीघ्र क्रियाशील हो जाता है। वह प्रायः अतिशीघ्र क्रियाशील हो जाता है, क्यों? बताएंगे भाई। तो कह रहा है, संयोजी तारों में इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल से संचरित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विद्युत संकेत का संचरण प्रकाश से होता है। इलेक्ट्रॉन लगभग प्रकाश के चाल के तुल्य किंतु उससे कम मान से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन विराम में होते हैं। बताना फटक से। सुशील यादव, आपका कमेंट दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विद्युत संकेत का संचरण प्रकाश चाल से संचरित होता है। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, सही होगा, बी वाला सही होगा। सभी का बी सही है, जैसे आकांक्षा, गोल्डी, रौनक, ठीक है ना, कोमल, सभी का बी सही है। अगला है, यल लंबाई की एक समान तार का व्यास डी व प्रतिरोध आर है। यल लंबाई की एक तार का व्यास डी, प्रतिरोध आर है। उसी पदार्थ का दूसरा तार 2D व्यास और लंबाई 4L का प्रतिरोध होगा। बताना जरा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यह वाला आंसर बताओ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बताना बेटा। अब क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 में क्या समस्या हो गया बेटा? अरे जानो सीधे से कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें माध्यम में जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल से होता है। विद्युत क्षेत्र में जो कण होते हैं वो प्रकाश की चाल से संचरित होते हैं। ठीक है ना। राकेश नाम है, राजकेश, प्रिया। क्वेश्चन 8 में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझो क्या कह रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विद्युत संकेत का संचरण प्रकाश चाल से संचरित होता है। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चाल से चलती है? लगभग प्रकाश की चाल से चलती है। और वही चीज पूछा जा रहा है कि प्रायः अतिशीघ्र, मतलब जैसे स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही क्रिया क्यों होने लगती है? क्योंकि जिसके अंदर जो धारा बहती है, धारा से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो प्रकाश की चाल से चलती है। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बताना बेटा यह वाला क्वेश्चन। तो पहली चीज अभी थोड़ी देर मैंने बताया था, क्या पूछा, उसी पदार्थ क्या पूछा जा रहा हमसे। अच्छा, फोरियल का प्रतिरोध, तो आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने ए बताया था, ये सभी को बताया था मैंने। और या तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, हमने एक ऐसे बताया था फार्मूला, आर इज इक्वल टू L1/L2 गुणे इसी कर लो क्या D2/D1, R2/R1 करते हो या तो कर लो D2/D1, इसी का कर लो होल स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा R1/R2। अब पूछो क्या कह रहा, यह लंबाई का एक तार है और इसका प्रतिरोध R है। R1 कितना है, R है, बटे R2 हमसे पूछा जा रहा, R1 कितना है, R1 है R, R2 हमसे पूछा जा रहा है, बराबर पहले क्या कर रहा है, यल लंबाई का है, यह कितने लंबाई का बेटा तार है, यल लंबाई का है, और बाद में कितनी लंबाई हो जा रही है, 4l लंबाई हो जा रही है। पहले व्यास कितना था, d था, बाद में व्यास कितना हो गया, 2d हो गया, इसी का कर दो होल स्क्वायर। अरे रुको, पहले व्यास कितना था, पहले व्यास इसका कितना था बेटा, पहले जो L लंबाई वाला था उसका व्यास कितना था, D था, तो यह D2/D1, तो D1 कितना है, तो D1 D है, और 2D D2 कितना है, तो 2D है, 2D/D, इसका कर दो होल स्क्वायर है, D से कट गया, L से कट गया, D से कट गया, L से कट गया। ठीक है ना बेटा, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ये इससे कट जाएगा। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 1/4 गुणे और 2 दूना का 4, यह इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो हम कह देंगे R/R2 बराबर 1, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा R, R2 बराबर R, कहीं ऑप्शन है भैया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, प्रतिरोधवा समाना होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सबका बी सही है। चलो अगला क्वेश्चन, एक तांबे का तार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिमी है। एक तांबे के तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिमी है, 1 वर्ग मिमी, इसमें 1.344 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, इसमें 1.344 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। यदि एकांक घन सेमी में, एकांक घन सेमी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4 × 10⁻22 है, तो अनुगमन वेग होगा, तो अनुगमन वेग होगा, बताओ भाई। कब तक होगा, बस थोड़ा देर और, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा देर और। बता दो भैया फटक से। देखो भैया, आई बराबर क्या होता है, NeAVD, ये तो होता है। आई बराबर क्या होता है, NeAVD, तो यहां से VD बराबर क्या हो जाएगा, I/NeA, सारा मान दे रखा है, क्या सारा मान दे रखा है, n का मान दिया है, E का मान पता है 1.6 × 10⁻−19 रखना है, A का मान दिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया है, I का मान पता है, फटाक से सॉल्व करो। चलो भाई रखो, बताओ। अच्छा, आकांक्षा यादव करें डी इज द राइट आंसर, आकांक्षा करें डी इज द राइट आंसर। और कोई भाई, और कोई बताओ, टाइमर लगा दें क्या, चलो 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड का टाइमर है।
चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो इसका मान कितना 1.344 दिया है, बटे यन का मान कितना है 8.4 गुणे 10 घाते 22 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 और ए का मान कितना 1 वर्ग मिमी है, वर्ग मिमी है। तो ऐसे किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलो। 1 वर्ग मिमी है, इसको मीटर में बदलो, कितना लिख दोगे भैया 10 का पावर अधो वर्ग। 1 मिमी को पहले समझो, 1 मिमी को मीटर में बदलो, 1 मिमी को मीटर में बदलो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 1 मिमी को किस में बदलो, मीटर में बदलो, फिर उसका कर दो स्क्वायर। टाइम ओवर हो गया, ठीक है। बदलो भाई फटाक से सब लोग। तो सिंपली उसे क्या लिख सकते हो 10 का पावर -2 लिख ही सकते हो, वर्ग मिमी में दिया 10 का पावर -2, इसको सॉल्व कर दो, उसे सॉल्व कर दो। तो देखो ध्यान देना 19 2 21, यह देखो यह काट दोगे खाली 10 बचेगा, ये कितना हो जाएगा कर दो 16, कितना कर दो 16 कर दो। तो जाए 1.344 बटे ये हो जाएगा 8.4 गुणे 16, 110 बचेगा। देखो 19 2 21 और कितना हो जाएगा 22, घटा दोगे इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दे दो, भाग दे दो भाई फटाक से, भाग दो। चलो भाई, अरे इसको भाग वाग नहीं दे रहा गधा। देखो इधर कितना हो जाएगा यार 1.344 बटे 16, 16 चौका 64 की 4, 16 अट्ठे 128 और 128 में जोड़ दो 16, 128 में जोड़ दो 6, कितना हो जाएगा 134। देखो कितनी बार हो जाएगा, यह कितनी बार में कट जाएगा, और इसमें दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पर है। जब दशमलव 1 अंक पर है तो इसको मैं ऐसे लिए नहीं लिख सकता 1.344 गुणे, इसको भी लिख दो 1.344 और गुणे कर लो कितना 10 घाते -2 गुणे कितना कर प्लस का 2 गुणे 10 घाते कितना कर ले, गुणे 10 घाते कर ले 2। तो इसका इसमें भाग दे दो, एक बार में कट जाएगा, 10 घाते -2 ऊपर चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01, 0.01। तो कहाँ दिया 0 पॉइंट, अच्छा रुको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.344 बटे 16, 16 चौका 64 की 4, फिर 16 अट्ठे 128, 128 में 6 जोड़ देंगे 134, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, इसको लिख सकता हूँ 1.344 और गुणे कितना लिख दूं मैं 100। तो 100 का मतलब 1/10 घाते 2, तो इसको लिख सकता हूँ 0.01, 0.01 आना चाहिए यार, कितना आना चाहिए 0.01, ठीक है ना, सही है। 0.01 किस में आएगा, मीटर में आएगा। 0.01 किस में आएगा, मीटर में, सेमी मीटर में आ जाएगा। अब जब मीटर में आ गया, जब मीटर में आ गया तो इसे किस में बदलोगे, अब मीटर से मिमी में बदलो। हाँ जब मीटर से आ गया किस में बेटा, अब मीटर में आ गया, अब हमें बदलना है इसे मिमी में। देखो सारा देखो मिमी में दिया है, तो अब इसे क्या करेंगे, तो जब हम उसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, अच्छा 10 से मीटर में ना 10 से गुणा कर दो, तो जब 10 से गुणा कर दो 0.1 mm हो जाएगा, मिलीमीटर पर सेकंड। हाँ भैया यह मीटर में आया है ना, यह मीटर में आया तो हम इसको बदल देंगे ना, जब मीटर में आएगा तो हम उसको बदल देंगे, ठीक है ना। चलो मात्रक भी तो अलग है, ठीक है ना। जब मात्रक अलग रहेगा, जब मात्रक अलग रहेगा
तो भैया इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, सॉरी मीटर है, यह भी मिलीमीटर है, तो मात्रक बदलना पड़ेगा। कहाँ डी नंबर भैया, 0.01 आया, लेकिन यार हमारा मीटर में आया है, देख भाई यहाँ पे मीटर में आया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है सर्दी के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कार के इंजन को चालू करना, कार के इंजन को चालू करना सर 10 का पावर 2Q, 10 का पावर 2Q क्या होता है। चालू करना सरल रहता है क्योंकि कार बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि कार बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा 2 क्यों किए थे, अरे भाई देखो इधर, जैसे 1.344 था, 134.4 था, तो इसको काटने के लिए किए थे, इसको काटने के लिए किए थे भैया, इसको केवल काटने के लिए ही गलत किए थे, मतलब सॉरी इसको काटने के लिए 10 का पावर लिए थे, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 1.344 बटे 1.344, इसको लिख दो, गुणे 100 लिख दू, गुणे 100 लिख दू, तो इसका भी मतलब तो वही है, जब 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा उसी पे, एक एक कट गया था। अब समझो, तो कितना आ गया, 1/100 हो गया, मतलब इसको लिख सकता है 1/10 का पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। चलो क्या कर रहा है, ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप कम होने पर कम होता है, ताप परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है, बताना। ठीक है, चलो तो पहली चीज जानो, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ाओगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ताप बढ़ाओगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, तो ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है। अच्छा प्रिंस आपका देखें, प्रिंस ठीक है बेटा, देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ताप बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, आंतरिक प्रतिरोध जब घट जाएगा तो धारा आसानी जाएगी, स्टार्ट आसानी से होगा, सेल्फ आसानी से ले सकोगे, है ना, सेल्फ इजिली मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एक धातु के, हाँ आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे थे हम, एक धातु के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कूलाम के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाहित आवेश, कूलाम के मात्रक में पूछा जा रहा है, प्रति मिनट प्रवाहित आवेश। ठीक है, देखो बेटा सिंपल, Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर क्या होता है, IT, तो Q बराबर यहां से क्या कह दोगे, क्या कर रहा है बेटा, 5 एम्पियर की धारा, I कितना है 5 एम्पियर गुणे समय कितना है, समय T बराबर कितना है 1 मिनट, समय T बराबर कितना है 1 मिनट,
1 मिनट पूछा रहा है, मतलब 60 सेकेंड में बता दो। तो गुणे कितना कर दोगे 60, तो क्यू बराबर 6 पंजे 300 गुलाम। 300 गुलाम का तो है, डी वाला सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर, 12 का डी। फिर से ए इज द राइट आंसर के कहता हो, ठीक है, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं भाई। अब यहां तक की चीजें अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का वर्णक्रम। प्रतिरोधों का क्या पढ़ेंगे भाई, वर्णक्रम पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोधों का वर्णक्रम पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का वर्णक्रम और कार्बन प्रतिरोध। अब हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का वर्णक्रम। अच्छा प्रिंस, प्रिंस सर 10 में कंफ्यूज्ड है। अच्छा अच्छा प्रिंस 10 में कंफ्यूज्ड है, चलो ठीक है भाई, वापस से आते हैं। चलो 10 में कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करते हैं। प्रिंस 10 में कंफ्यूज है, चलो भाई। पहली चीज भैया क्या कर रहा है, अनुगमन वेग, अनुगमन आई बराबर क्या होता है एन ई ए भी डी। तब भी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई एन ई ए। आई का मान 1.3, आई का मान कितना 1.344 बटे यन का मान कितना दिया 8.4 गुणे 10 घाते 22 और गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 और ए का मान बताओ कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा। तो ए का मान दिया देखो, एक तांबे का तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 वर्ग मिमी है, कितना 1 वर्ग मिमी है, ठीक है। हाँ यानी ई ए भी डी, ठीक है ना। 1 वर्ग मिमी है तो इसका मान कितना 10 का पावर -2 हो जाएगा। रख के सॉल्व कर दो, 10 का पावर -2 रख के सॉल्व कर दो। सॉल्व करो भाई। तो देखो 19 2 21 या पूरा काट दोगे तो फाइनली कितना मिलेगा, भी डी बराबर 1.344 बटे 8.4 गुणे 1.6 गुणे 10 बचेगा खाली, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया कितना आ जाएगा, तो 1.334, 1.334, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको 10 को जब गुणा कर दोगे तो कितना 16 चौके 64 की 4, फिर 16 अट्ठे 128, 128 144, अरे 134 या 134, 134। अब कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, वैसे तो 2 अंक पे दशमलव था, पूरे का गुणा करोगे तो, अच्छा रुक जाओ, तीनों का आपस में गुणा करते हैं तो 16 हो जाएगा। इसका गुणा करने पर इतना आ जाएगा, 1 अंक के दशमलव गुणा करोगे, अच्छा ठीक है इतना आ जाएगा। तो इसको काटो, काटो भैया इसको, 8.4 गुणे 1.6 गुणे 10, 1.344। ठीक है भाई, चलो तो अब इसको क्या करो, काटोगे तो 1/100 आ जाएगा, 1/100 मतलब 0.01 आएगा, या मीटर में आएगा, सॉरी मिलीमीटर में आएगा, तो इसको क्या करोगे, अच्छा 0.01 या मीटर में आएगा, तो मीटर में आ गया, तो अब इसे मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करो 10 से गुणा कर दो, तो 10 से जब गुणा कर दोगे तो 0.1 आ जाएगा, आ जाएगा पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, हाँ 1/100 आ जाएगा।
10 का पावर 3 कहाँ होगा भैया? 10 का पावर 3 कहीं से बचेगा क्या? अरे हाई 10 घातवा माइनस 2 ना देखा था, 10 घाते माइनस 2 तो ये तो है, ई भी तो है। चलो चलो भैया आगे देखो, प्रतिरोध का वर्णक्रम कार्बन प्रतिरोधक पढ़ेंगे। तो पहले जो प्रतिरोध अभी हम लोग बनाते हैं, जैसे पीछे अभी जो हम पढ़ रहे थे, तो क्या किया जाता है, किसी पदार्थ के तार को हम किसी चालक या किसी पदार्थ के ऊपर लपेट कर, है ना, लपेट लपेट कर, लपेट लपेट कर, समझो भाई, तो इसको लपेट लपेट कर, लपेट लपेट कर, लपेट कर इसको बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसको लपेट कर बनाते हैं। रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ शायद कुछ गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था भाई? रुक जाओ, मैं क्वेश्चन भी फिर से देख लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में भी गड़बड़ी हो। समझो, ठीक है भाई, समझो। तो ये प्रति जैसे क्या करते हैं हम, किसी चालक के ऊपर इस तरह से वायर लपेट लपेट कर क्या करते हैं, प्रतिरोध बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिरोध बनाते हैं। लेकिन यह प्रतिरोध बहुत हाई प्रतिरोध नहीं बना पाते, बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं बना सकते। कितने तक? कुछ 100 ओम तक ही प्रतिरोध बना सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा प्रतिरोध बनाने के लिए ढेर सारा वायर लगेगा, ढेर सारा वायर लगेगा, तो ये महंगा पड़ेगा, ये कॉस्टली पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? कॉस्टली होगा, महंगा होगा। इसीलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी कार्बन प्रतिरोधक से। तो कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है? कार्बन प्रतिरोधक पहले पहले सस्ता होता है। क्या होता है? पहले तो सस्ता होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सबके बारे में पढ़ेंगे। सस्ता होगा, और यह क्या होगा, कॉस्टली होगा, और यह सस्ता के साथ साथ छोटा होता है, हल्का होता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी। हाँ, और दूसरी चीज, यह 100 मेगा ओम तक, 100 मेगा ओम तक इससे बनाया जा सकता है, और इससे 100 मेगा ओम तक कभी नहीं बनाया जा सकता, उतना ज्यादा वायर नहीं लपेट पाओगे। तो कार्बन प्रतिरोधक 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, जैसे कोई भी आप लोग मार्केट में इस समय जो रेजिस्टेंस खरीदोगे, प्रतिरोध खरीदोगे, इसको रेजिस्टेंस नाम से सब जानते होगे। प्रतिरोध बोलोगे तो कोई नहीं देगा, दुकानियों वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, मार्केट में इसको रेजिस्टेंस के नाम से ही जाना जाता है। तो रेजिस्टेंस में देखो 3 पट्टिकाएं होती हैं, ऐसे 3 पट्टिका होती है इस पर, देखो ऐसे 3 पट्टिका रहेगी, है ना। और इसका कलर भी अलग अलग होता है, हो सकता है ये ब्लैक कलर का, सॉरी यहाँ तो ब्लैक हम ऑलरेडी ले रखे, तो हो सकता है या येलो, पहला येलो कलर का हो सकता है दूसरा रेड कलर का हो सकता है अगला बैगनी कलर का हो। ये तीन तीन होते हैं, और किसी किसी में चौथी पट्टिका भी होती है, किसी किसी प्रतिरोध में 4 पट्टिका होती है, किसी किसी प्रतिरोध में 4 पट्टिका होती है, इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको ए बी सी डी से अगर हम कहें, तो अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका मान कैसे निकालते, वॉइस क्लियर नहीं है, मैं वॉइस क्लियर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो या ए हो गया, या बी हो गया, या सी है कि डी हो गया, या किसको बता, बेटा प्रथम सार्थक अंक को बताएगा, या किसको बताएगा, द्वितीय सार्थक अंक, और यह किसको बताता है, 10 की घात को, 10 की घात, और यह किसको बताता है, क्षमता को। क्षमता का मतलब है कि रिलायबिलिटी को बताता है, कितना दिन चलेगा, है ना। टॉलरेंस को बताता है, किसको बताता है बेटा, टॉलरेंस, टॉलरेंस पावर को बताता है कि कितना दिन तक चलेगा, इसकी
क्षमता कितनी है। ठीक है, तो अब देखो यह हो गया, किसी प्रतिरोध में इस तरीके से 4 ठो दिया रहता है, किसी किसी में 3 ही रहता है। किसी किसी प्रतिरोध में जिस तरह से 4 पट्टिकाएं होती हैं, किसी किसी प्रतिरोध में 3 ही पट्टिका होती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो यहां से प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तो कहते हैं सर ए बी गुणे 10 का पावर सी प्लस माइनस डी, यह फार्मूला होगा। क्या होगा, ए बी गुणे 10 का पावर सी प्लस माइनस डी, क्या हो जाएगा फार्मूला, आर बराबर ए बी, मतलब ए और बी पट्टिका जो रहेगा उसका गुणा कर देंगे, गुणे 10 का पावर सी गुणे प्लस माइनस डी। अब देखो सर यह पट्टिका तो अलग अलग कलर की हो सकती है, बिल्कुल सही, यह पट्टिकाएं अलग अलग कलर की हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद करो, इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद करना, बी बी रॉय वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, यह फार्मूला याद करना। क्या फार्मूला याद करोगे मेरे लाल, बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा सबको। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया, सॉरी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ, क्या याद करोगे, ग्रेट ब्रिटानिया या ग्रेट ब्रिटेन याद कर लो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, क्या याद करोगे, हाँ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, ग्रेट ब्रिटेन है और वहां की जो वाइफ होगी वो वेरी गुड वाइफ होगी, समझ रहा है। अब समझो, या बी से क्या होगा, बी से ब्लैक, बी से ब्लैक, ब्लैक माने काला, और काला के लिए जो इसकी वैल्यू होगी, जो ए और बी की वैल्यू होगी वह काला के लिए होगी 0, ए और बी की जो वैल्यू ब्लैक के लिए हो जाएगी 0। हाँ गुड वाइफ। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, फिर बी आ गया, फिर क्या आ गया बेटा, फिर बी आ गया, बी से क्या होगा, ब्राउन, बी से ब्राउन मतलब भूरा, ऐसे इंग्लिश भी लिख लो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, जी से ग्रीन, फिर ना इससे आ जाएगा, सब आ जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 2 होगा, 10 का, इसके लिए 10 का अगर पावर देखेंगे तो 10 का पावर के लिए क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 10 का पावर, अच्छा इसका 1 1 होगा, इसका मान 1, 10 का पावर 1 मतलब यह 1 आ जाएगा, यह 10 आ जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, रेड, रेड के लिए लाल, लाल के लिए क्या होगा, इसका मान 2 होगा तो इसका 10 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 100 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, 100 लिख सकते हो। उसके बाद वो से क्या हो जाए, ऑरेंज, ऑरेंज को क्या कहते हैं बेटा, नारंगी कहते हैं, ऑरेंज को क्या कहते हैं, नारंगी, नारंगी के लिए 3 हो जाएगा, नारंगी के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। येलो है मतलब पीला, इसके लिए कितना हो जाएगा 4, तो इसके लिए 10 का पावर 4 हो जाएगा। ग्रेट, ग्रेट से ग्रीन, ग्रीन माने हरा, है ना, ग्रेट से क्या हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन माने हरा, 10 का 5 हो जाएगा, तो इसका 10 का पावर 5 होगा। उसके बाद बी से फिर आ गया, बी से क्या हो जाएगा, बोलो भाई, बी से ब्लू भी तो होता है, यह हो जाएगा ग्रीन, यह हो जाएगा ब्लू, यह हो जाएगा नीला, यह हो जाएगा 6, इस 10 का पावर 6। उसके बाद वेरी, वेरी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी बेटा, वायलेट माने बैगनी, बैगनी के लिए हो जाएगा 7, तो यह 10 का पावर 7 हो जाएगा, दशमलव की बात करेंगे। अब जी से आ गया, जी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जी का मतलब स्लेटी, ठीक है ना, सिलेटी बोलते हैं, स्लेटी बोलते हैं या सिलेटी बोलते हैं, सिलेटी, ये हो जाएगा 8, तो यह 10 का पावर 8 हो जाएगा। और डब्लू का मतलब यहाँ हो जाएगा व्हाइट, और डब्लू का मतलब व्हाइट, व्हाइट माने सफेद,
और सफेद के लिए हो जाएगा 9 या 10 का पावर 9, या 10 का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो जैसे क्वेश्चन दिया जाए, सर जी क्वेश्चनवा कैसे देता है ये तो बताइए। ठीक है, तो सर क्वेश्चन इससे कैसे आता है? तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है ऐसे, जिसकी पहली पट्टिका रेड कलर की, पहली पट्टी किसकी है? रेड कलर की है। दूसरी पट्टी कह दिया येलो है, दूसरी पट्टी क्या कह दिया बेटा? येलो है। और तीसरी पट्टी क्या है? तीसरी पट्टी क्या है मान लेते हैं बेटा? व्हाइट मान लेते हैं। तीसरी पट्टी क्या मान लिया हमने? व्हाइट मान लिया। प्रतिरोध का मान बताओ, तब प्रतिरोध बताओ। क्या कह दिया क्वेश्चन में कि एक प्रतिरोध है जिसमें पहली पट्टी रेड है, दूसरी पट्टी क्या है? येलो है, तीसरी पट्टी व्हाइट है, तो प्रतिरोध का मान बता दो। ठीक है नेत्रिका जी, अब नेत्रिका अभी थोड़ी देर में डाउट क्लास पे नंबर पे कॉल करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहां से R बराबर फार्मूला मैंने बताया AB गुणे 10 का पावर C प्लस माइनस D। तो अभी D वाला मान लो इसमें नहीं दिया, D वाला नहीं दिया, तो क्या करोगे? इसको छोड़ दो। तो क्या है? R के A के स्थान पे कौन सा कलर? रेड कलर। रेड कलर के लिए क्या होगा? रेड कलर के लिए मान कितना होगा? 2। लाल के लिए कितना हो जाएगा? 2 गुणे, यह क्या है? B है। B किसका है? पीला है। येलो के लिए देखो, पीला, येलो के लिए 4 हो जाएगा, तो यहां लिख दोगे 3, सॉरी येलो के लिए 4, तो हो जाएगा 4 3 और गुणे 10 का पावर C का कैसा? C व्हाइट है, सफेद के लिए क्या होता है? 9 होता है, सफेद के लिए 9, तो 10 का पावर 9। यह हो गया प्रतिरोध का मान 43 गुणे 10 घाते 9, 43 गुणे 10 घाते 9, 43 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन। अरे ये क्या कह दे, ये 8 गुणे 10 घाते 6 कहां से आ गया मेरे भाई? देखो ऐसे कह देना कि यहाँ पे A के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और B के लिए कितना हो जाएगा? B के लिए 3 दिया है, यही ना? लाल के लिए कितना? लाल के लिए देखो, सॉरी 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 सॉरी, लाल के लिए तो 2 है ना, लाल के लिए कितना है? देखो लाल के लिए 2 और पीला के लिए 4, लाल के लिए 2 पीला के लिए 4, रेड के लिए 2, यह किसके लिए है? लाल के लिए, और यह 3 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा किसके लिए? पीला के लिए। दिक्कत होगा तो ऐसे याद रखना है, बी बी राय, ब्लैक है ना, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज, और यहाँ पे येलो, तो 0 1 2 3 4 क्रम से, 0 1 2 3 क्रम से, ठीक है ना, 0 1 2 3 क्रम से। देखो यहां पर क्या दिया? एक स्थान पे 2 हो जाएगा क्योंकि रेड है, रेड का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यह दूसरा क्या? येलो है, येलो के लिए कितना हो जाएगा? 4, तो ए का मान 2 4, तो R बराबर 2 4 गुणे 10 घाते, व्हाइट के लिए कितना बताया मैंने? व्हाइट के लिए मैंने बताया, व्हाइट के लिए मैंने बताया कि 9 होता है, तो यह 24 गुणे 10 घाते 9, सॉरी उसके लिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है। अब एक डी वाला भी बताते हैं, एक डी वाला भी बताते हैं, ठीक है ना, समझना। अब जो डी वाला पट्टिका होती है, जैसे समझो या एक पट्टी, या दूसरी पट्टी, या तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, ठीक है, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, या डी।
डी किसको बताता है, इसके टॉलरेंस को बताता है, किसको, टॉलरेंस को बताता है, टॉलरेंस पावर को, सहन क्षमता को। अब समझो ये 3 कलर का हो सकता है, जो टॉलरेंस होता है कितने कलर का हो सकता है बेटा, 3 कलर का टॉलरेंस हो सकता है। कितने कलर का टॉलरेंस होगा यहाँ पे, तो 3 कलर का टॉलरेंस होगा। सिल्वर हो सकता है, गोल्डन हो सकता है। टॉलरेंस कितने कलर का हो सकता है मेरे भाई, 3 कलर का, सिल्वर और गोल्डन हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो अगर समझो या तो कोई कलर ना हो, या तो सिल्वर दिया हो, या तो गोल्डन दिया हो, या तो कोई भी कलर न दिया हो, ठीक है ना। समझो अगर गोल्ड कलर दिया होगा, अगर चौथी वाली पट्टी डी वाली जो पट्टी है, या क्या तो गोल्ड दिया हो तो ±5% टॉलरेंस दिया होगा। अगर चांदी के कलर का है, सिल्वर कलर का है, तो ±10% टॉलरेंस होगा। कोई कलर नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई पट्टी नहीं। अगर डी मान लो पट्टी है ही नहीं, डी पट्टी है ही नहीं, तब क्या होगा, ±20% टॉलरेंस होगा। मैं 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। सर मेरा कमेंट, अच्छा गौरी सिंह आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है। अरे दूना, अरे 8 ना होई, गुड़ा नहीं करेंगे मेरे भैया, उसका गुड़ा नहीं करना है। कौन है, अच्छा राहुल यादव, गुड़ा ना करा के बच्चा, गुड़ा नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है। सार्थक अंक था ना, सार्थक अंक का गुड़ा नहीं करना, सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है भाई। चलो देखो कुछ लोग का कहना है क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से देख लो आप लोग, जरा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक तार का प्रतिरोध आर है, एक तार का प्रतिरोध क्या है बेटा, आर है। किसी प्रकार की एक अन्य तार जिसका केवल व्यास 2 गुना हो जाता है, जिसका केवल क्या होता है, व्यास 2 गुना हो जाता है, तो प्रतिरोध बताना। तो क्या करना, प्रतिरोध, तो बेटा ऐसे याद कर लो ना, R1/R2, R1/R2 याद कर लो, बराबर कह दो, या D2/D1, D2/D1 का होल स्क्वायर कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से क्या कर लो, R1/R2 बराबर, यह क्या होगा, व्यास 2 गुना हो गया, 2D कर लो। मान लेना कि पहले कितना था, पहले D था, पहले क्या था, D था, तो 2D/D कर लो, इसका कर लो होल स्क्वायर, D से काट दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, R1/R2 बराबर 4 हो जाएगा। R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R1/4, और R1 पहले कितना है, R है, तो क्या हो जाएगा, R/4 कह देना 0.25 R। बोलो भाई, नेत्रिका नाम था ना, क्या समस्या है बताओ। अब ठीक है, यहां से भी कर लो, यह वाला भी फार्मूला लगा दो, ठीक है, ठीक है नेत्रिका, यह वाला तुम्हारा 3 नंबर का सवाल हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, क्लास को ओवर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे कार्बन, वही प्रतिरोध वाला वर्ड क्रम, बीबी रॉय के साथ मिलेंगे, ठीक ना। अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे क्लास लेकर आ रहे हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आ जाओ वहां पे देखो। फिजिक्स की क्लास 8:45 से यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, आप सभी लोग रेडी हो जाओ तब तक, ठीक है बेटा, चलो। अमित, योर कमिंग।